हेलो बच्चों, आज हम लोग नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा चौथी के लिए पढ़ेंगे। इसमें पाठ 2 कहानी है। देखिए, कक्षा चतुर्थ के लिए है, 4 के लिए। पाठ 2 है, ये कहानी है भाग्य या पुरुषार्थ। भाग्य किस्मत, पुरुषार्थ मेहनत। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए, सम्राट, राजाओं के राजा। सांझ का मतलब शाम, अनूठी, अनोखी, मूढ़, मूर्ख होता है। अड़चन मतलब बाधा, स्वर्ण, सोना, सचेत, सावधान, समृद्धि, अमीरी, ख्याल, विचार। अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे बच्चों। अपनी बात में क्या कहा गया है देखिए। परिश्रम मतलब मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से ऊंचे लक्ष्य, लक्ष्य मतलब उद्देश्य होता है, को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है सदा अपनी आंखें और कान खुले रखें, भाग्य को मत कोसो। है ना, ये अपनी बातें हैं। क्या है कि परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से ऊंचे लक्ष्य उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं यदि मनुष्य परिश्रम करे, मेहनत करे और मन में दृढ़ मतलब मजबूत इच्छा शक्ति से ऊंचे लक्ष्य उद्देश्य को भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो हमें अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा है सदा अपनी आंखें और कान खुले रखें। हमेशा सावधान रहना चाहिए, अपनी आंखें एवं कान को हमेशा खुले रखना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि सावधान रहना चाहिए। भाग्य को मत कोसो, अपने किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे किस्मत में तो यही है, मेरे भाग्य में तो यही है। ये गलत है। कभी अपने भाग्य को अर्थात अपने किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, ये अपनी बात हो गई। आपकी बात क्या है? पहला है दूसरों के पास अच्छी वस्तुओं को देख क्या आप परेशान होते हो? दूसरा है घर से स्कूल जाते और आते समय आप आसपास के दृश्यों को निहारते हो, दृश्य मतलब नज़ारा। तीसरा है आंखें बंद कर आप क्या क्या कर सकते हो। तो बच्चों, अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे। मैं कहानी पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जिनके पास नई रंगोली हिंदी की पाठ्य पुस्तक होगी वो अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। मैं कहानी पढ़ रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए आप लोग। बड़ी पुरानी सूफी कहानी है। एक सम्राट के साम्राज्य में एक आदमी था। वह कुछ भी करता गलत हो जाता था। वह समझता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा, मेरी सारी प्रजा सुखी है, परंतु एक ही आदमी है जो दुखी रहता है। बच्चों, ये एक बहुत पुरानी सूफी कहानी है। एक सम्राट के साम्राज्य में एक आदमी था। वह कुछ भी करता गलत हो जाता था। किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ भी करता था तो गलत हो जाता था। वह समझता कि उसकी किस्मत ही खराब है। कुछ गलत हो जाता तो वो सोचने लगता कि उसकी किस्मत खराब है, मतलब भाग्य ही खराब है। एक दिन सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा कि मेरी सारी प्रजा सुखी है, परंतु एक ही आदमी है जो दुखी रहता है। एक दिन क्या हुआ कि सम्राट ने मंत्री से क्या पूछा कि मेरी सारी प्रजा, अब जो राजा है वो तो चाहेंगे ना कि उनकी प्रजा सुखी हो। तो एक दिन क्या हुआ, सम्राट ने अपने मंत्री से क्या पूछा कि मेरी सारी प्रजा सुखी है, मतलब प्रजा के सारे, मेरी सारी प्रजा मतलब मेरे राज्य में सारी प्रजा सुखी है, खुश है, परंतु एक ही आदमी है जो दुखी रहता है ना। राजा को भी पता था कि एक आदमी है जो दुखी रहता है।
तब मंत्री ने राजा से कहा, आप चिंतित न हो राजन। मंत्री ने राजा से क्या कहा? आप चिंतित न हो राजन। चिंतित मतलब परेशान ना हो राजन, वह अपनी मूर्खता के कारण ही दुखी है। मंत्री ने राजा से क्या कहा? आप चिंतित ना हो, है ना, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वह अपनी मूर्खता मतलब अपनी बेवकूफ़ी के कारण ही दुखी है। सम्राट को मंत्री के उत्तर से भी तसल्ली नहीं मिली। तसल्ली मतलब संतुष्टि। सम्राट को मंत्री के उत्तर से भी तसल्ली नहीं मिली, तो उन्होंने एक दिन रास्ते पर एक बहुत बड़े स्वर्ण पात्र मतलब सोने के पात्र में असरफियाँ, बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरकर वहाँ रखवा दिए, जहाँ से वह आदमी रोज सांझ को निकलता था। सम्राट को मंत्री के उत्तर से तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया? वह व्यक्ति जिस रास्ते से जाता था वहाँ पर एक बहुत बड़े सोने के पात्र में मतलब बर्तन में असरफियाँ, बहुमूल्य मतलब कीमती हीरे जवाहरात भरकर वहाँ रखवा दिए उस पात्र में, जहाँ से वह आदमी रोज सांझ को मतलब शाम को निकलता था। वहाँ नदी के ऊपर एक पुल भी था और नदी के ऊपर एक पुल भी था। उस पुल पर वह पात्र रख दिया गया। जिस रास्ते से वह गरीब व्यक्ति जाता था, दुखी व्यक्ति, उसी रास्ते पर सम्राट ने स्वर्ण पात्र में असरफियाँ, बहुमूल्य हीरे जवाहरात रखवा दिए। उस पुल पर वह पात्र को रखवा दिया गया। सब तरफ लोग सचेत कर दिए गए। सचेत मतलब सावधान। पुलिस का पहरा कर दिया गया कि कोई दूसरा आदमी उस पात्र को उठा न पाए। लेकिन अगर वह आदमी जो अभागा है पात्र को उठाए तो इस पर कोई रुकावट न डाली जाए। ठीक है ना। सब तरफ लोग सचेत कर दिए गए। पुलिस का पहरा भी वहाँ लगा दिया गया उस स्वर्ण पात्र के पास, जहाँ पे असरफियाँ, बहुमूल्य हीरे जवाहरात उस व्यक्ति के लिए रखे गए थे, कि कोई दूसरा आदमी उस पात्र को, उस बर्तन को ना उठा पाए। लेकिन वह आदमी जो अभागा है पात्र को उठाए तो इस पर कोई रुकावट ना डाली जाए। सम्राट का क्या आदेश था कि अगर वह आदमी उस रास्ते से जाए और उस असरफियों, बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भरे हुए बर्तन को अगर वो उठा ले, पात्र को उठा ले, तो कोई इस पर रुकावट ना डाली जाए, उसे कोई कुछ नहीं बोले, उसको पात्र उठा लेने दिया जाए। वह ले जाए उस पात्र को मतलब बर्तन को, वही इसका मालिक समझा जाए। वो व्यक्ति यदि उठा लेगा रास्ते से तो वो उठा ले और वही उसका मालिक समझा जाएगा। राजा ने ऐसा आदेश दिया। आगे क्या घटना हुई देखिए बच्चों। बड़ी अनूठी घटना घटी। अनूठी मतलब अनोखी। सम्राट पुल के दूसरी तरफ खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए आपके पुस्तक में पिक्चर दिया हुआ है, तस्वीर है ये। सम्राट जो थे वो पुल के दूसरी तरफ खड़े होकर प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रहे थे। वह आदमी पुल पर चला। वो देखिए व्यक्ति जो है वो पुल पर चला। सम्राट का हृदय मतलब दिल जोर से धड़कने लगा। सम्राट सोचता है कि यदि सब प्रकार के साधन और सुविधाएं हों, है ना, तो व्यक्ति अवश्य उन्नति करेगा। सम्राट क्या सोचा कि यदि इस व्यक्ति को ये स्वर्ण पात्र से भरा हुआ स्वर्ण पात्र में असरफियाँ, बहुमूल्य हीरे जवाहरात यदि मिल जाएं, उसके पास साधन और सुविधाएं हों, तो वह व्यक्ति अवश्य उन्नति करेगा मतलब आगे बढ़ेगा। प्रगति। और अब तो सारे साधन सामने रखे हुए हैं। अब तो इतने बड़े पात्र में सब कुछ रखा हुआ है, स्वर्ण पात्र रखा है। वह उसके ठीक रास्ते में ही पड़ेगा, जिधर से जा रहा है रास्ते में पड़ेगा। वह उसको उठा ले, कोई रोकने वाला नहीं है। वह व्यक्ति समृद्धशाली हो जाए मतलब अमीर, है ना, सदा की गरीबी मिट जाए, उसकी जो गरीबी है, जो तकलीफ है, वो खत्म हो जाए। लेकिन क्या हुआ देखिए बच्चों, जैसे जैसे वह आदमी करीब आया मतलब नज़दीक आया, सम्राट हैरान हुआ। देखिए व्यक्ति जो पिक्चर में दिया हुआ है, चित्र में ध्यान से देखिए, उस आदमी ने आंखें बंद कर रखी थी। वो आदमी जो था, जिसके लिए स्वर्ण पात्र में उतना बहुमूल्य हीरे जवाहरात भर के सम्राट रखवाए थे, वह आदमी रास्ते में आंखें बंद करके चल रहा था। वह पात्र से आकर टकराया, असरफियाँ नीचे गिर गईं। देखिए आपके पुस्तक के चित्र में भी दिया हुआ है।
टकराया है ना वह आदमी, असरफियाँ नीचे गिर गई, आवाज़ भी हुई, लेकिन वह आदमी पात्र से बचकर आंखें बंद किए पुल पार करने लगा। जब वह उस पार पहुंचा तो सम्राट खुद को नहीं रोक सका। उसने उसको पकड़ा और कहा कि मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, आंखें क्यों बंद किए हैं? उसने कहा, आज मुझे ऐसा ख्याल आया कि देखूं क्या मैं आंखें बंद करके भी पुल पार कर सकता हूं कि नहीं। सदा आंखें खोलकर पार करता हूं और निश्चित ही मैं पार कर सकता हूं। सिर्फ एक जगह बीच में कहीं थोड़ा सा टकराया था, बाकी अगर अंधा भी हो जाऊं तो मुझे अड़चन आने वाली नहीं है। अड़चन मतलब रुकावट, है ना। सोचिए बच्चों, है ना, उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने सब कुछ था, है ना। समृद्धशाली बनने का सब सुख था। राजा ने, सम्राट ने उसके रास्ते में रखवा दिए, लेकिन वो उस दिन आंखें बंद करके पुल पार कर रहा था। तो रास्ते में पात्र से वो टकराया, पात्र रखी हुई थी, असरफियाँ नीचे गिर गईं, आवाज़ भी हुई, लेकिन वह आदमी पात्र से बचकर आंखें बंद किए पुल पार करने लगा। जब वह उस पार पहुंचा तो सम्राट को खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने उसको पकड़ा और कहा कि मूर्ख, आंखें क्यों बंद किए हैं? उसने कहा, आज मुझे ऐसा ख्याल आया कि देखूं क्या मैं आंखें बंद करके भी पुल पार कर सकता हूं कि नहीं। सदा आंखें खोलकर पार करता हूं और निश्चित ही मैं पार कर सकता हूं। सिर्फ एक जगह बीच में कहीं थोड़ा सा टकराया था, बाकी अगर अंधा भी हो जाऊं तो भी मुझे अड़चन आने वाली नहीं है। अब सम्राट को मानना पड़ा कि पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति का होना उन्नति के लिए आवश्यक है। सोचिए बच्चों, उस व्यक्ति के सामने सब कुछ था। अगर वो आंखें खोल कर चलता तो असरफियों से भरा पात्र, स्वर्ण पात्र में जो असरफियाँ बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे थे, वो पा लेता और अमीर हो जाता। लेकिन देखिए उसकी बुद्धि, देखिए कितना बड़ा मूर्ख था, है ना। आंखें बंद करके पुल को पार कर रहा था। तो इसलिए सम्राट को यह मानना पड़ा कि पुरुषार्थ मतलब मेहनत, परिश्रम और इच्छा शक्ति का होना उन्नति के लिए आवश्यक है। यदि कोई भी व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जीवन में सफल होना चाहता है, तो उसके लिए पुरुषार्थ, मेहनत, इच्छा शक्ति, परिश्रम, है ना, और दृढ़ इच्छा शक्ति, जुझारूपन का होना बहुत ही ज़रूरी है जीवन में उन्नति के लिए। तो बच्चों, शीर्षक से स्पष्ट है, भाग्य या पुरुषार्थ। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हम जीवन में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही हम ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में जागरूक रहना चाहिए कि हम खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें और दृढ़ इच्छा शक्ति रखें किसी लक्ष्य को पाने के लिए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों, रंगोली पाठ्य पुस्तक का ये पाठ 2, भाग्य या पुरुषार्थ कहानी, आप लोगों को सारांश जरूर समझ में आ गया होगा। आप लोग कहानी को पढ़िएगा बच्चों, और उम्मीद है अच्छी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।